ইমরান খান ইজ এ কাওয়ার্ড, আমি বলি নাই, ইট সেজ মরিয়ম নওয়াজ, ঠিক আছে? ওকে, সো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম আর নবুদ্ধ, দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশান ভিডিও। তো তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো, প্লিজ চাণক্য ডায়লগ মেজর স্যারের ভিডিওতে রিয়াকশান চাই, এই দেখো বলেছো তো। সো থ্যাংক ইউ ফর সাজেস্ট দিস ভিডিও, কারণ আই এম দ্য বিগ ফ্যান অফ মেজর স্যার, বিগ সাপোর্টার ফ্রম বাংলাদেশ। মানে হি ইজ জাস্ট সুপার স্টেট ফরওয়ার্ড পারসন, দ্যাটস আই লাইক হিম। একটা কথা সব ভিডিওতেই আমি বলি, তার কথাগুলো খুব ভালো লাগে, নিজের সাথে মনে হয় যে না রিলেট করতে পারি, যে না সে যা বলতেছে আমিও তো সেটা বলতে চাই, ঠিক আছে? তো অনেক ভালো লাগে তাকে আমার। আর গাইজ একটাই রিকোয়েস্ট, কোথাওতে বলতেছো অবশ্যই তুমি কমেন্ট করে জানাও। আর ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে, তাই ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। অ্যান্ড ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, যাও, ঠিক আছে? আর ইফ ইউ সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন আ নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও মাস্ট, বিকজ তুমি আমাকে সাপোর্ট করেছো, সো আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, ঠিক আছে? টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম, এখান থেকে পিওর লাভ, ঠিক আছে? তো আর কোনো কথা হবে না, ভিডিওটা অনেক বড়, আমি পার্ট করে রিয়াকশন দিব, হ্যাঁ, কারণ অনেক বড় ভিডিও তো তোমরা হয়তো বুঝতে পারতেছো। তো অনেক এক্সাইটেড, চলো শুরু করি। আর অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, যাও স্যারের চ্যানেল ভিজিট করো আর সাবস্ক্রাইব করো স্যারের চ্যানেলটা। তো অনেক এক্সাইটেড, চলো লেটস গো। ও আর ভাবতে পারছো কোর্ট টোট পড়ে কি, গাইজ তোমরা অনেকেই জানো আমি ল স্টুডেন্ট, তো আমি কোর্টে গেছিলাম, দ্যাটস আমি কোর্ট টোট পড়ে চলে আসছি। তো যাই হোক, কোর্টে গেলে এটা থাকে না, কিন্তু আজকে পড়ে গেছিলাম। তো চলো শুরু করি, লেটস গো। দ্য চাণক্য ডায়লগ মেজর স্যার, वाओ बहुत हैंडसम लगता है। अब उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी देखी, रिवर्स इंजीनियर करा और वही चीज़ बना दी सस्ते में। दैट इज व्हाट चाइना डज। चाइना ने कुछ इन्वेंट थोड़ा ना करा है। एक जमाने में उन्होंने कागज इन्वेंट करा, कहता है कि रशिया को हरा दो लेकिन कुचलो मत, हम सपोर्ट करेंगे। फ्रांस कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे। इमरान खान ने अपने घर के आसपास जो अपने फॉलोअर्स हैं ना, वो ज़ॉम्बीज पिरानाज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सबको ड्रामा करते रहो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तुम फायर करो, मैं तो अपने बेटे को भेज रहा हूँ अच्छा अब्रॉड पढ़ने के लिए, पाकिस्तानी जर्नल। खूब एक्साइटेड शुरू देखार জন্য আমি। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार ये कौन सी बात होती है? थोड़ा सा मेहनत करिए, तो हथौड़ा लीजिए और मारिए सब्सक्राइब के बटन पे। अच्छा मारो, ठोक दीजिए सब्सक्राइब के बटन को। अच्छा दोस्तों, हाँ, एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, एंटनी ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन जिनको कहते हैं, वो उन्होंने एक बहुत अहम एक बयान दिया है जो मैं आपकी नजर से आपकी नजर में डालना चाहता हूं, आपके कानों में डालना चाहता हूं। उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना है, चाइना इज गोइंग टू सप्लाई वेपन्स। चाइना अभी भी नॉन लीथल एड दे रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर के दौरान, और वो कह रहा है कि चाइना वेपन्स भी सप्लाई करेगा रशिया को। अब रशिया का खुद का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, राइट? बहुत शानदार एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रशिया का, और वन ऑफ द टॉप वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड ये रशिया भी है। लेकिन रशिया में ना दो किस्म के हथियार हैं, मैं आपको बड़े ऑनेस्टली और बड़ा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अच्छा। एक तो उनके वेपन्स हैं जो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है वेपन्स, S-400, S-500, दोज आर वर्ल्ड क्लास वेपन्स। और काफी कुछ रशिया जो है वो वेपन्स ऐसे भी बनाता है जो बड़े एवरेज क्वालिटी के हैं। मैं बैड क्वालिटी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एवरेज क्वालिटी बोलूंगा। अच्छा, राइट? रशिया को क्यों नुकसान झेलना पड़ रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं। रशिया को यूक्रेन की लड़ाई में अगर सामने T-90 टैंक है, अच्छा, राइट, और आपने रॉकेट लॉन्चर से उसको अटैक करा, तो जाहिर सी बात है T-90 कैन टेक केयर ऑफ दैट, राइट? और अगर आपने कुछ एंटी टैंक माइन भी लगाई है तो ठीक है, it will manage somehow, but it can't fight against a javelin। तो javelin के खिलाफ लड़ना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट के, पश्चिमी देशों के, जब आप हथियार यूक्रेनियंस के हाथ में दे दें और बोलें कि बेटा ठोको इनको, तो फिर you get stuck। ये लोग guys, I can understand Hindi, but I can't talk properly, sorry। रशियंस ने जब अटैक करा यूक्रेन के अंदर, तो एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। सबसे पहले उन्होंने गलती करी, दे अंडर एस्टिमेटेड देयर एनिमी। उन्होंने दुश्मन को थोड़ा नीचे आंका कि यार ये तो एक थप्पड़ मारेंगे, ये हुआ नहीं, वो रोते हुए भागा नहीं, ठीक है? और अब जो सिटीज हैं, और ये काफी पहले की बात बता रहा हूं मैं, आज की बात नहीं बता रहा, और अभी भी सच्चाई यही है कि सिटीज के आसपास आके फंस गए। इसको फौज में हम लोग कहते हैं ना फेबुआ,
FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, अच्छा, बिल्ट अप एरिया की जो लड़ाई होती है। और बिल्ट अप एरिया में, इन मोस्ट बिल्ट अप एरियाज ना, जो आर्मर्ड होता है, जो टैंक होते हैं, इट्स अ सिटिंग डक, ठीक है। वहां पे माउंटेन्स ऑफ रबल हैं, टूटी वूटी बिल्डिंग हैं, कहाँ पे कोई बंदा कौन सा वेपन सिस्टम लेके बैठा हुआ है, कुछ पता ही नहीं लगता वहां पे क्या अंदर घूम रहे हैं टैंक्स। ये चेचनिया में भी एक बार हो चुका है, रशिया हैज फेस्ड दिस प्रेडिकेमेंट देयर, और जगह भी हो चुका है। तो ये तो मैंने एक बड़ी सिंपलिस्टिकली आपको बात बताई, लेकिन चाइना कंसिडर कर रहा है, अमेरिका के मुताबिक चाइना कंसिडर कर रहा है रशिया को वेपन्स देना। चाइना के वेपन्स भी काफी हद तक घटिया हैं, लेकिन इस वक्त तो रूस को जो मिल रहा है वो चाहिए भैया, जो मिल जाए। ईरान से ड्रोन मिल जाए तो चाहिए, चाइना से कुछ वेपन्स मिल जाए तो चाहिए। तो रशिया रिक्वायर्स वेपन्स इन दिस फाइट अगेंस्ट यूक्रेन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एट्रिशन बहुत है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं वो जब कंपनी में एट्रिशन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई लोग नौकरी छोड़ गए कंपनी से। अच्छा, ठीक है, इसको एट्रिशन कहते हैं। फौज में एट्रिशन होता है जो दुनिया छोड़ गया, वो एट्रिशन हो गया फौज में। तो यहाँ पे ह्यूमंस का भी एट्रिशन है, मैं रशियन साइड की बात कर रहा हूँ, और इक्विपमेंट का भी है। सो ठीक है, जो लोगों को कंस्क्रिप्शन उन्होंने फिर से बोला है कि घरों से लाओ, लोगों को ट्रेन करो, फ्रंट पे भेजो, और ये सब तो चल रहा है। लेकिन जब चाइनीज अपना वेपन्स देंगे, और क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी, देखिए चाइनीज के खुद की मैन्युफैक्चरिंग रद्दी है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन से चोरी कर रखी है। वो आपको याद होगा ना, ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिकन गए थे मारने के लिए, तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। राइट। पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने झट से वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर को पैक करा, चाइना भेज दिया अब्बू के पास। रियली? ओ भाई, अब्बू ने उसकी टेक्नोलॉजी देखी, रिवर्स इंजीनियर करा, और वही चीज बना ली सस्ते में। दैट इज व्हाट चाइना डज। चाइना ने कुछ इन्वेंट थोड़ा ना करा है। एक जमाने में उन्होंने कागज इन्वेंट करा था, गन पाउडर इन्वेंट करा था, इसके अलावा चाइना इज इन्वेंटेड नथिंग। चाइना सिर्फ बाहर से नकल मार के, चोरी करके अपना बनाओ, तो वो चाइना ने कर रखा है। तो इस हिसाब से चाइना के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर चाइना देता है लीथल टेक्नोलॉजी रशिया को, तो फिर खून खराबा और बढ़ेगा। और इन्होंने वार्न भी करा है, दिस एस्केलेशन वुड मीन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चाइना, ये एंटनी ब्लिंकन ने बोला। अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चाइना का क्या मतलब है, दिस आई डोंट नो, कि इसके नतीजे चीन के लिए बड़े खराब होंगे। ये वार्निंग है चाइना को कि बॉस, अगर तुमने लीथल वेपन सिस्टम्स दिए रूस को, तो फिर देखना तुम फिर देखना, तुम्हारा हलवा बना देंगे। कैसे? फिर चाइना के ऊपर, देखिए सैंक्शंस लगाना इतना आसान नहीं है चाइना के ऊपर, लेकिन अमेरिका वही काम करेगा जो अमेरिका करता चला आया है। चाइना का पैसा कहां से आता है? अमेरिका से आता है। हाँ, अमेरिका से। चाइना अमीर क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भाई। एप्पल फोन तो अमेरिका का है, अमेरिका। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स अमेरिका की हैं, नाइकी शूज अमेरिका के हैं, जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, अमेरिकन धीरे धीरे उसको वापस खींचना शुरू करेंगे। बात तो ये कि चाइना को कोई ब्रांड नहीं है ना। चाइना इज द टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज इन द वर्ल्ड। चीन जो है, सबसे ज्यादा जूते जो हैं वो चाइना में बनते हैं दुनिया में। नो सरप्राइजेस देयर। आप एक चाइना का ब्रांड का नाम बता दो, आप मुझे कोई भी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दो। वो सब के सब अमेरिकन ब्रांड्स बना रहे हैं चाइना में। वो छापा खाना खोल रखा है। दे like cookies, you know, they're churning out shoes like cookies, churning out television sets like cookies. तो सारा का सोनी है, सैमसंग है, ये बड़ी बड़ी जितनी भी नाम हैं, राइट, टेलीविजन की दुनिया के, LG वगैरह सब तो चाइना में बन रहे हैं ज्यादातर। आई थिंक तुम लोग करते हो कখন बोलते, दिस इज द चाइना गेट्स इट्स मनी फ्रॉम। ये लोग क्या करेंगे, अपने जो एलाइज हैं, साउथ कोरियंस हैं या जर्मन्स हैं, उनको बोलेंगे, उन पे अमेरिकन प्रेशर डालेंगे कि बॉस अपने ब्रांड चाइना से मत बनवाओ, धीरे धीरे बाहर निकालो, धीरे धीरे बाहर निकालो। फिर अमेरिका इसको फंड करेगा, क्योंकि भाई जर्मनी ये बोलेगा कि आप कह रहे हो मर्सिडीज चाइना में मत बनाओ, लेकिन मुझे तो नुकसान है अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो क्या डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस माना कि $10 बिलियन आता है, $15 बिलियन आता है, $20 बिलियन आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स। इतना आता है? जी हाँ, इतना आता है। अच्छा ठीक है, चलो हम एक फंड बनाते हैं, हम उस फंड से डिफरेंस को फंड करेंगे। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन चाइना से हटाओ। तो ठीक है, जो मर्सिडीज का नुकसान है वो तो पूरा हो रहा है, वो हटा के इंडिया ले आएगा, कहीं और ले आएगा, लेकिन चीन में नहीं होगा। दिस इज हाउ अमेरिका कैन पनिश, एंड अमेरिका कैन इन्फ्लिक्ट ब्रूटल पनिशमेंट ऑन द चाइनीज, ब्रूटल पनिशमेंट। अगर अमेरिका डिसाइड करता है, ये चीनियों की ना सारी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि उनके खुद के कोई ब्रांड नहीं है, सारे के सारे तो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड ही बना रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, दूसरी चीज है कि ये बड़ा एक अच्छा एक कमेंट दिया है इसने, और मैं ये जो इमैनुअल मैक्रोन है ना, फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो ये कहता है कि यार यूक्रेन वॉर में हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में, तो वो कहता है कि रशिया मस्ट बी डिफीटेड नॉट क्रश्ड। अच्छा, फर्क है, देखिए, कहता है कि रशिया को हरा दो लेकिन कुचलो मत।
हम सपोर्ट करेंगे, फ्रांस कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे, ये फ्रांस कह रहा है, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन यार इसी लेवल तक हम चाहते हैं कि यूक्रेन अपने देश से रूसी फौजों को बाहर निकाल दे बस। हाँ तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि यार कि हम उतना ही चाहते हैं कि उतनी ही मदद करें हम यूक्रेन की कि यूक्रेन अपने देश से रशियन फोर्सेस को बाहर निकाल दे। हम ये नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया के अंदर घुस जाए और रशिया को परमानेंटली डैमेज कर दे। देखिए इसके ना ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है। आप लोग पता नहीं अग्री करते हैं कि नहीं करते, डिसएग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में लिखिएगा, बट ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहा है कि साहब आप ना अंत में आपको एक बात तो देखनी पड़ेगी, आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास एनर्जी के भंडार पड़े हैं, गैस ऑयल वगैरह। रशिया अगर अनस्टेबल होता है तो अपनी जद में पूरी दुनिया को लेगा वो। रशिया अकेले नहीं डूबेगा। एक बार रशिया टूट गया था, उसके कारण कुछ और थे। उसका कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी था, उसका कारण लड़ाई नहीं था। जब वॉर के कारण अगर टूटेगा और उसके अंदर लोग घुसेंगे और कल कुछ चीज होगी तो दिस वॉर विल एस्केलेट बियॉन्ड अ मैनेजेबल लेवल, फिर वो पोजीशन टेनेबल नहीं रहेगी। ये इनका कहना है, मैं अग्री करता हूं इमैनुअल मैक्रोन से। आई थिंक ऐसा हो जाना चाहिए कि लड़ाई ना हो यूक्रेन और रशिया, माफ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई ना हो। लेकिन कोई ये कहता है कि क्रश, देखिए ना ये सब हो नहीं पाएगा और ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा यूरोप को। अभी भी यूरोप वाले लोग बहुत, इनका जो अभी विंटर्स चल भी रहा है अभी यूरोप में, तो फरवरी का महीना है, बहुत बुरा गया है विंटर्स, इट्स बीन वेरी वेरी बैड। और इनके न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल कहाँ से आता है? देखिए यूरोप ये कह सकता है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हम गैस नहीं लेंगे, कह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने लेना बंद कर दिया, कह सकता है। उनसे ये भी पूछ लेना कि जो तुम्हारे बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिससे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो फ्यूल है वो कहाँ से आता है? ये भी सवाल पूछा जाए ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप चाबी से रशिया को बंद कर देंगे, ये चाबी से बंद होने वाला मुल्क है नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरी खबर थी जो अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर आई, इंटरेस्टिंग खबर आई है, अच्छी तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तालिबान ने यह बोला है कि यार जो पुराने अमेरिकन बेसेस है ना अफगानिस्तान में, उनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। आप थॉट प्रोसेस देखिए तालिबान का। तालिबान ये कह रहा है कि हमें बिजनेस करना है, धंधे पे लगना है हमें। ये एक लेवल तक आप औरतों को बोलें कि तुम बुर्का पहन के घर पे बैठो और टीवी मत देखो, और ये एक लेवल तक होता है, लेकिन मुल्क को तो चाहिए। अ कंट्री नीड्स दैट इकोनॉमिक हेफ्ट। और तालिबान ये कह रहा है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, तो जो भी यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, दैट तालिबान वांट्स टू कन्वर्ट इनटू मिलिट्री बेस, इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ये एक्टिंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तो उन्होंने ये प्रपोजल कैबिनेट को भेज दिया है। और इसमें ये बोला है, उनको कोट करते हुए मुल्ला बरादर को, कि following a thorough discussion, it was decided that the Ministry of Industry and Commerce should progressively take control of the remaining military bases of the foreign forces with the intention of converting them into special economic zones. ठीक है। The Taliban have said that they have focused on boosting economic self-sufficiency through trade and investment. Acha, earlier the World Bank noted that Afghanistan's exports rose and the Taliban administration managed to keep revenues mostly steady in 2022. आप ये देखिए ना, जिनको हम लोग समझते थे कि ये जानवर ही हैं, और मैं खुद ऐसा समझता था कि इनको कुछ नहीं आता, दिमाग से पैदल है। समझ रहे हैं आप? उन तालिबान को जो हम कहते थे यार ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इनको तो अकल ही नहीं है, इनको कुछ तमीज नहीं है, तालिबान को, वो तालिबान दे हैव टर्न्ड आउट टू बी स्मार्ट। नाउ दे आर टेलिंग द वर्ल्ड कि बॉस ठीक है, हमारे हाल खराब है, लेकिन यू कांट टेक अस लाइटली, आप हमें हल्के में नहीं ले सकते। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वर्ल्ड बैंक ने नोट करा है कि 2022 में अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द तालिबान वाज स्टेबल। अब आप समझ लीजिए तालिबान ने इकोनॉमी कैसे चलाई। उन्होंने कोई भीख भी नहीं मांगी पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके भागता रहता, उन्होंने वो भी नहीं करा। उनके खर्चे ही बड़े कम है। एक्चुअली पाकिस्तान के साथ ये भी प्रॉब्लम है ना कि जब आपके लेफ्टिनेंट जनरल एक सोसाइटी में रहें, डीएचए में, डिफेंस हाउसिंग में रहें, आपके बड़े बड़े जर्नल, और वहां पे घर में चीते पालें, जैसे भी चीता वो भाग गया था ना एक जर्नल के घर से, आपने सुना होगा पाकिस्तानी न्यूज, वो पैंथर या लेपर्ड या पता नहीं क्या था, उसने घर पे पाल रखा था चीता। जब आप ऐसी अय्याशियां करेंगे, जब आप बाहर से शेर मंगवाएंगे, भालू और चीते मंगवाएंगे, अपने घरों में पालेंगे, बड़े बड़े बंगलों में,
तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर उसका पैसा कौन देगा, वो तो आम आदमी दे रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली जो भी गलती है तालिबान की, जो भी गलतियां होंगी, मैं कह रहा हूं कि 1000 गलतियां, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन्स राइट्स हैं, इक्वालिटी है, रिलीजन के बारे में उनका जो बड़ा एक ख्याल है, बट एक बात माननी पड़ेगी यार, अफगान लोगों के बारे में और तालिबान के बारे में भी, इनमें लाख कमियां हैं, लेकिन ये गैरतमंद लोग हैं। ये अपनी अपनी जो अफगान लोग हैं ना, ये अपनी इज्जत गिरवी नहीं रखते। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ जाएंगे किसी के लिए, चाहे उनके कितने भी बुरे हाल हो। अफगान जो है वो भूखा होगा ना, वो भूखा सो जाएगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने की जो बात है ना, उससे हम आते हैं पाकिस्तान पे, बिकॉज यू नीड टू हियर वो कौन लोग हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा जी, IMF चीफ ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने बोला है कि यार, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हैव बीन डिवास्टेटेड बाय द फ्लड्स दैट अफेक्टेड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा, कि मेरा दिल पसीज गया उन लोगों को देख के जो कि 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या पाकिस्तान की इफेक्ट हो गए। मैडम, आपका तो दिल पसीज गया, लेकिन शहबाज शरीफ का तो नहीं पसीजा, ना इमरान खान का पसीजा है। राइट, इमरान खान ने बोला था मैंने 16 अरब रुपए इकट्ठा कर दिए, कहां है रुपए किसी को आज तक नहीं पता। ना क्यों जाने ना। अब जिनका दिल पसीजना चाहिए उनका नहीं पसीज रहा। शहबाज शरीफ का दिल है ही नहीं, खैर उसका पसीजेगा क्या, दिल ही नहीं। वो अलग लेवल पे खेल रहा है शहबाज शरीफ। अच्छा, तो Speed IMF boy. could help Pakistan overcome its looming balance of payment crisis, कि मदद कर सकता है। इन्होंने गारंटी नहीं दी मदद करेंगे, मदद कर सकता है बोला है। और मैं फिर कह रहा हूं, IMF मदद करेगा पाकिस्तान की, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद IMF विल हेल्प पाकिस्तान। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देर तो खैर अभी डिफॉल्ट कर ही गया है, तो देर तो हो ही चुकी है पाकिस्तान के लिए। तो ये IMF चीफ की विजिट थी। और आखिरी जो चीज है, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी करा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज जो हैं, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, कल के वीडियो में भी उनका रेफरेंस था। उन्होंने बोला है कि इमरान खान बुजदिल है। ठीक है जी, इमरान खान एक बुजदिल शख्स है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो बैठा है अपने घर। अच्छा, इमरान खान ने करा भी, मैंने कल ट्वीट भी करा था इस मामले में। इमरान खान ना, ये अलग लेवल का प्राणी है यार, ये अलग लेवल का प्राणी है। इमरान खान ने सबको बोला कि जेल भरो, सब जेल जाएंगे, एवरीबडी विल गो टू जेल। तो आम पाकिस्तानियों को बोला तुम जेल भरो, हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। उसने सबको बोला जेल भरो। अच्छा भाई, खुद अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, वो जेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा। वो जेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा। वो कह रहा है कि तुम अपने बाप को जेल में भेजो, अपने बेटे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने चाचे, काके, मामे को जेल में भेजो, सबके भेजो। और जमान पार्क लाहौर में, जहां पे वो आज की तारीख में रह रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो क्या कह रहा है इमरान खान? इमरान खान ने अपने घर के आसपास जो अपने फॉलोअर्स हैं ना, वो ज़ॉम्बीज, पिरानाज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सबको, तो वहां पे औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वहां पे खाना भी बट रहा है, मेला जैसा लगा हुआ है। और लोग कह रहे हैं साहब, अगर फौज अपनी टैंक भी ले आएगी तो हम टैंक के सामने लेट जाएंगे, लेकिन खान को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो खान ने अपना बिल्कुल एक जो कल्ट फॉलोइंग है ना, वो खान ने बना रखी है, और अपने आसपास लोगों को कि भाई मैं जेल ना जाऊं, बाकी अच्छा, खान की 2 बीवियां बाहर, अच्छा, राइट, हिज एक्स वाइफ्स। खान की करंट बीवी जमान पार्क में, बुशरा बीबी, जिसको बोलते हैं। खान के दोनों बेटे बाहर मुल्क के। खान जमान पार्क में बैठा, बाकी पाकिस्तान जेल में जाए। अब ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया यार। सेम भारत में तो ऐसा होता है यार कि जब लीडर जेल में जाता है तो सबसे पहले लीडर जेल में आता है, फिर कहता है चलो मैं भी जा रहा हूँ, जेल भरो मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। हाँ, राइट। 2 चीजें होती है ना इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में हमें ये बोला जाता है कि तुम अटैक मत बोलो। जूनियर लीडर्स को, हम जैसे जूनियर लीडर्स को इंडियन आर्मी में हर समय ये सिखाया जाता है कि डोंट से अटैक, से फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। ये भारतीय सेना की टीचिंग है। इसलिए आप देखिएगा कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैजुअलिटीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। आप कभी भी देखिएगा, कभी लिस्ट जो होगी उसमें जो अफसर जितने अपनी जान दे चुके हैं देश पे, जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो बहुत ज्यादा है उनकी परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंडियन आर्मी में। तो ये तो हमारी सिखलाई है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की अलग सिखलाई, और वहीं से इमरान खान ने भी सीखा है। पाकिस्तानी जर्नल कहते हैं कि तुम लड़के मर जाओ, तुम शहीद हो जाओ, तुम गजवाए हिंद भी करो, तुम कश्मीर में ये सब करो, ड्रामा करते रहो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तुम फायर करो, मैं तो अपने बेटे को भेज रहा हूं अब्रॉड पढ़ने के लिए, पाकिस्तानी जर्नल। तो इमरान खान ने भी वहीं से सीखा है, अपने बापों से ही तो सीखेगा। रावलपिंडी की पैदाइश है इमरान खान।
ही वॉज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो ये भी यही कह रहा है कि मेरे बेटे बाहर हैं, वो लंदन में ऐश कर रहे हैं, ठीक है, महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं, महंगी घड़ियाँ पहन रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, दे आर पार्टिंग, उनके पास पैसा ही पैसा है। तुम एक काम करो, तुम अपने लड़के को भेजो जेल के अंदर। ये इमरान खान की टोटल स्ट्रैटेजी है, जिससे मरियम नवाज कह रही है कि ही इज अ कवर्ड। खुद अपने बंकर में, घर के अंदर, बेसमेंट के अंदर फिट करके बैठ रखा और हजारों लोगों से अपने आप को सराउंड कर दिया, और पुलिस भी डर रही है इमरान खान को उठाने में। भाई কাওয়ার্ড বলছে এটা কি 20-50 लोग মানে मर गए। কি বলো তোমাদের কি মন্তব্য অবশ্যই जोर কমেंट করে जबरदस्ती में, জানাও। तो फिर कौन जवाब देगा? इज इट राइट और रॉन्ग? इमरान खान इसी पे गेम खेल रहा है वो, और ये जमान पार्क में चुपचाप अपना बैठा हुआ है इमरान खान, और अडोरिंग फैंस एंड सपोर्टर्स ऑफ सराउंडेड हिम कि खान को कुछ हो गया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि खान को कुछ हो गया तो फिर तुम देखना, खान के ऊपर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हम खुद कुर्बान, हमारी प्रॉपर्टी कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, खान को नहीं। और खान ढीठ का बच्चा जमान पार्क के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लीडर्स। अच्छा दोस्तों, अब हम গাইস তো ভিডিওটা বলছিলাম যে অনেক বড়, তার জন্য হচ্ছে কিছু পার্ট পার্ট করে রিয়াকশান দেবো। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর খুব ভালো লাগছে আমার, স্পেশালি স্যারের ভিডিও বরাবরই ভালো লাগে, নতুন কিছুই না। কোন পার্ট বলবো, সব পার্টই স্যার হি ইজ দ্য বেস্ট, ঠিক আছে। তার ইনফরমেশানগুলো এত মানে খাঁটি থাকে, তুমি যদি স্যারের কথা বিশ্বাস না করো দেন ওই বিষয়ে তুমি রিসার্চ করে দেখতে পারো যে স্যার যে কথা বলে সব ঠিকই বলে। তো সবসময় ভালো লাগে। আর স্যারের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন যাও, আর স্যারের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আসো। কি হচ্ছে, আমার মুখে কথা বাইতে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আজকে আর নয়, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। আর নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর আমার সেকেন্ড ব্লগ চ্যানেলে একটু ঘুরে আসো। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্দাহ। সো টেক কেয়ার, বাই বাই, সি ইউ গাইজ, লাভ ইউ অল দ্য টাইম, অ্যান্ড টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ। বাই বাই।